Hello students, in this section we will discuss about factors affecting learning. कोई भी चीज को सीखने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसके ऊपर हमारा लर्निंग डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडिविजुअल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लर्नर मतलब कि उसका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि लर्निंग कैसी होगी। उसमें के पास उस स्किल को सीखने की एबिलिटीज हैं, क्या वो मोटिवेटेड है वो स्किल सीखने को, ये सब क्या आता है अंडर द हेडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर। लर्नर के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, उसके अंदर एबिलिटीज होनी चाहिए, उसके अंदर जो है रिक्वायर्ड स्किल सेट होना चाहिए उसको सीखने के लिए। सेकेंड इज प्रीवियस एक्सपीरियंस। प्रीवियस एक्सपीरियंस मतलब कि हम जो चीज सीखने जा रहे हैं उसके बारे में पहले से कुछ बेसिक नॉलेज है कि नहीं। जैसे क्लास 12th में आते हैं तो क्लास 11th की बेसिक नॉलेज हमारे पास होती है। हम अर्थमेटिक्स सीखने से पहले अलजेब्रा सीख लेते हैं, अलजेब्रा आएगा तभी अर्थमेटिक्स कर पाएंगे, है ना। तो ये क्या आया, प्रीवियस एक्सपीरियंस। देन रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मतलब क्या कि उसके पास एनर्जी है कि नहीं, टाइम डिवोट कर सकता है कि नहीं स्किल सीखने के लिए। देखिए मैं हमेशा कहता हूं द कॉस्ट ऑफ लर्निंग एनी स्किल इज टाइम। आप एक कीमत जो आपको हमेशा चुकानी ही पड़ेगी वो है समय। तो आप उस स्किल को सीखने के लिए समय दे पाते हो कि नहीं, आपके पास लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है कि नहीं, और फिर इंटरेस्ट ऑल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक में, उस पर्टिकुलर स्किल में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। देन मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, इनर क्वालिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्ट करता है हमें अपना टास्क सीखने की ओर और हमें हमेशा उसके साथ एंगेज्ड रखता है। ठीक, ये चार अपन ने फैक्टर देखे। आगे देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि दो तरह से इसको समझते हैं। हाउ ए पर्सन सीज एंड इंटरप्रेट्स द प्रॉब्लम। क्या उसको प्रॉब्लम बहुत आसान लगती है, या उसको प्रॉब्लम बहुत चैलेंजिंग लगती है, या उसको इररिलेवेंट लगती है कि इंपॉर्टेंट ही नहीं है मेरे लिए। तो भैया चैलेंजिंग लगेगी तो हो सकता है वो चैलेंज एक्सेप्ट करेगा, बोरिंग लगेगी तो छोड़ देगा, है ना। और अगर उसको वो इंपॉर्टेंट ही नहीं लगेगी, बोलेगी मेरे किसी काम की नहीं है, तो ध्यान से सुनेगा तक नहीं, सीखना तो बहुत दूर की बात। फिर कनेक्शन विथ हिज सेल्फ कंसेप्ट। कनेक्शन विथ हिज सेल्फ कंसेप्ट डिसाइड करता है कि उसका एटीट्यूड वो पर्टिकुलर स्किल सीखने के लिए पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो हेल्प करेगा उसको सीखने में, और नेगेटिव एटीट्यूड लेकर करेगा तो फिर उसको सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट इज मैच्योरिटी एंड रेडीनेस टू लर्न। स्टूडेंट जब भी कोई स्किल सीखने के लिए जाए, किसी भी कोर्स में एडमिशन ले, तो उस कोर्स के लायक है कि नहीं। कुछ एज लिमिट होती है कुछ कोर्सेस में, उतना मैच्योर है कि नहीं वो चीज को सीख पाने के लिए। कुछ इमेच्योरिटीज क्या दिखाते हैं स्टूडेंट लोग यूजुअली सीखने में, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं है, आज क्लास आए कल नहीं आए, 3 क्लास गोल मार दी। ओवर डिपेंडेंस ऑन अदर, कोई पढ़ाएगा तब पढ़ लेंगे, छोटे बच्चों की तरह जब हमें कोई सिखाने वाला मिलेगा तब सीखेंगे। या अनसर्टेनिटी अबाउट द गोल्स, आज तो लग रहा है कि हमें पर्टिकुलर स्किल सीखनी है, बाद में हमारा फिकल माइंडेड है, इंटरेस्ट ही चला जाता है, हम नहीं सीखनी। ऐसा म्यूजिक में होता है, कभी बच्चा जाता है बोलता हमें गिटार सीखना है, थोड़े दिन गिटार की क्लासेस अटेंड करता है, फिर बोलता नहीं गिटार में मजा नहीं आ रहा, सिंथेसाइजर सीखना है। तो ये क्या हुआ, अनसर्टेनिटी अबाउट द गोल्स। उसको खुद ही अपना गोल क्लियर नहीं है तो कैसे सीखेगा वो। इंटरेस्ट एंड नीड, व्हेन ए स्टूडेंट हैज अ स्ट्रॉन्ग नीड ही डेवलप्स इंटरेस्ट। अगर उसको जरूरत होगी वो चीज सीखने की तो इंटरेस्ट अपने आप डेवलप कर लेगा। जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं अपने स्कूल में, अब भैया पास करना है अगर तो सीखना ही पड़ेगा, नीड है तो ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हम डेवलप कर लेते हैं। देन नेचर ऑफ टास्क। नेचर ऑफ टास्क बोलता है किस टाइप का टास्क है, कॉम्प्लेक्स है या इजी है ना। कॉम्प्लेक्स टास्क को सीखने में बच्चा थोड़ा सा रिपल्सिव रहता है, और रिलेटिवली इजियर टास्क को सीखने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। देन फीडबैक। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज फीडबैक। फीडबैक क्यों जरूरी है, फीडबैक हमें बताता है कि हम सही दिशा में प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं। अगर सही दिशा में प्रोग्रेस कर रहे हैं तो ठीक, और अगर
नहीं तो फिर वहां रुककर हम थोड़ा सोचें कि क्या गलत हो रहा है, क्या लर्निंग में किस दिशा में हम गलत जा रहे हैं और क्या स्टेप्स लेने चाहिए हमें इसको ठीक करने में। तो ये सारे फैक्टर्स हैं लर्निंग के। एक बार मैं सारे वापस से रिपीट कर देता हूं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर, प्रीवियस एक्सपीरियंस, रिसोर्स, मोटिवेशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैच्योरिटी एंड रेडीनेस टू लर्न, इंटरेस्ट एंड नीड, नेचर ऑफ टास्क एंड फीडबैक। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।